नमस्कार और जुले सभी को। आज लद्दाख से एक बहुत बड़ी खबर है। यहाँ शहीद स्मारक स्थल यानी कि मार्टियर्स पार्क में एक बहुत बड़ा सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई आज, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। हम आपके सामने क्या अल्फाज देकर आए शुक्रगुजारी का। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये। और उसके बाद हम 15 लोग अनशन पर हैं, जो आमरण अनशन की कड़ी है, जिसमें कि इस बार हम 5 हफ्ते यानी कि 35 दिन अनशन पर रहेंगे या मरेंगे, जो भी पहले हो। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी वक्त सितंबर के महीने में हम लद्दाख से पैदल चल पड़े थे दिल्ली राजधानी तक अपनी व्यथा सुनाने के लिए। 30 दिन 150 लोग 1000 किलोमीटर, और दिल्ली में हमारा स्वागत जेल में हुआ था। और उसके बाद भी हम 16 दिन अनशन पर बैठे, जिसके बाद सरकार ने बातचीत करने की रजामंदी दी। मगर ये बातचीत पूरे 1 साल में लगभग 3 ही हुए, और पिछले 3 महीनों से तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, थम से गए। अब ये अनशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि 1.5 महीने बाद अक्टूबर में लद्दाख की जो पर्वतीय परिषद है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके चुनाव होने जा रहे हैं, और ये बहुत प्रतिष्ठित चुनाव हैं। पिछले बार 2020 में जब यही चुनाव हुए थे, तब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने लद्दाख के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया था, जिसमें पहला बिंदु था कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। लद्दाख की प्रकृति, लद्दाख की संस्कृति और लद्दाख की लोकतंत्र को। तो अब ये चुनाव फिर से जीतना चाहते हैं, लोगों को डरा कर, धमका कर या पैसा बांट कर, और उसके बाद फिर ये वादे खारिज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे और वो मुक्त हो जाएंगे। मगर हम लद्दाख के लोग जो आज इतनी भारी संख्या में मिले, वो ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का मजाक होगा अगर नेता कुछ भी वादा करें, लोगों से वोट लें और सरकार बनाएं, और उसके बाद जब वादों को निभाने की बात आई तो हाथ धो लें। ऐसा तो सौदों में भी नहीं होता है। कोई दुकानदार सामान दे और आप पैसा न दें तो जेल जाते हैं। कोई बैंक चेक दे और वो चेक बाउंस हो जाए तो आप जेल जाते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में सरकारें बने और फिर उस वादे पे अमल ना हो, तो ये कैसे हमें स्वीकार्य हो सकता है? वैसे भी आज लोकतंत्र का एक मजाक बन गया है। देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, वोटों के साथ क्या हो रहा है। तो लद्दाख से हम संदेश देना चाहते हैं कि नेता जो वादा करें वो पूरा करें, और इसी के लिए आज से हम यहाँ पर जो 15 लोग अनशन पर हैं, उनमें 7 तो भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, 3 महिलाएं हैं। ऐसे ही आने वाले दिनों में सैकड़ों लोग हमारे साथ अनशन में जुड़ने वाले हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अपने अपने शहरों से लोकतंत्र को बचाने के लिए और लद्दाख और हिमालय को बचाने के लिए, यहाँ की प्रकृति और संवेदनशील जो ग्लेशियर्स हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, उन्हें अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए पहले जैसे आप लोगों ने साथ दिया पिछले साल, वैसे ही साथ देंगे। और सब मिलकर हम साबित करेंगे कि भारत में जो सत्यमेव जयते कहते हैं, उसका माने भी है। तो फिर से कहेंगे सत्यमेव जयते और Schedule democracy!